अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं, जो न्यू लॉ स्टूडेंट है और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर जिनका भी लास्ट ईयर है या फिर कंप्लीट हो चुका है, जो एआईबी में पास हुए हैं। और बहुत से बच्चे इस बार एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं। अब जो एग्ज़ाम में बच्चे फ़ेल हुए हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपना कॉन्फिडेंस लो मत कीजिए और चीज़ें हो जाएगी इंशाल्लाह। आज इस बार का पेपर काफ़ी टफ था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी एकदम परेशान ना हो, इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं तो इंशाल्लाह आगे भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मेरी ये थी कि जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे स्कोप्स हैं। कोई भी चीज़ में हम लोग स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। टैक्सेशन में कर सकते हैं। अभी तो जीएसटी वगैरह बहुत कुछ चीज़ें नई नई आई है। और साइबर लॉ कर सकते हैं, बहुत सी है। और कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, कंपनी कर सकते हैं, बैंकिंग लॉ कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं। उसके अलावा फिर जो सेल्फ हम लोग करना चाहते हैं, जो सेल्फ प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसलिए है कि क्योंकि ऑब्वियसली खुद का सारी चीज़ें हैं, तो इसमें थोड़ा सेटअप होने के लिए टाइम जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब सेटअप हो जाता है तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हमारे लिए आगे फ्यूचर में बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो 3 टाइप की प्रैक्टिस है, जैसे कि यूजुअली आपको मालूम ही होगा कि एक फैमिली लॉ है, क्रिमिनल लॉ है और सिविल मैटर है। तो ये तीनों में से हम चॉइस करके एक इसमें कर सकते हैं, या फिर तीनों भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फैमिली मैटर्स देख रहे हैं तो सिविल ना देखिए, या सिविल देख रहे हैं तो क्रिमिनल नहीं देख सकते। बट एक ऐसा है कि एक चीज़ में आप स्पेशलिटी आप कर सकते हो कि हाँ, मुझे या फैमिली करना है, या सिविल करना है, या क्रिमिनल करना है, या तीनों भी कर सकते हैं। क्रिमिनल में सिर्फ इतना है कि आप इजी मनी कमा सकते हो, थोड़ा फास्ट मनी है। सिविल में थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा स्लो मनी है। बट सिविल में अच्छा पैसा है लेकिन स्लो पैसा है। और फैमिली मैटर्स है जो अभी आजकल के टाइम में बहुत इतना बढ़ चुका है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। बट ठीक है, क्रिमिनल में बस इतना है कि जो क्रिमिनल चॉइस करना चाहते हैं वहाँ पे बस ऐसा है कि जो लोग सच झूठ कर सकते हैं चीज़ें, मतलब उसमें ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हमको करना ही पड़ता है। तो वो चीज़ के हिसाब से आप देखिए, चॉइस कीजिए। फैमिली मैटर में हमको ये डिसाइड करना होता है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, हमको नहीं पता है कि उसमें मतलब कौन सही है कौन गलत है। ये बस हमको अपने दिल से दिमाग से देखना पड़ता है कि कौन सही और कौन गलत है। सिविल मैटर्स में पूरा मैटर, पूरा सूट, पूरी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्री के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स क्या है, एविडेंस क्या है, इसके ऊपर सारे सिविल्स मैटर होते हैं। तो आप चॉइस कर सकते हो कि किस फील्ड में आपको जाना है। फैमिली मैटर्स भी आजकल बहुत एकदम इतना वास्ट हो गया है, इतनी सारी चीज़ें हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ रहे हैं। 498 अभी इतना नहीं होता है, बट कोई चीज़ें हो जा रहा है 498 भी, बट इतना नहीं होता है जितना पहले होता था। अभी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो फैमिली उसमें कर सकते हैं। बट उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि कौन गलत है कौन सही है। वैसे तो क्रिमिनल में भी नहीं पता होता है कि जो एक्यूज़ हमारे पास में आ रहे हैं कि वो जेन्युइनली उन्होंने नहीं किया है या किया है, हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं। बट कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि हम कर लेते हैं ये सोच के कि भाई किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का शौहर है, तो उनको मतलब बेल वगैरह करवा के दे देते हैं। और आगे चीज़ें होती है नहीं होती है, वो सारी चीज़ें बहुत होती हैं। और फैमिली में भी देखना है कि कभी मैं तो बहुत डर के सारे मैटर्स करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ना करे कि मेरी वजह से किसी का मतलब नुकसान हो जाए या लॉस हो जाए। तो वैसे भी आप थोड़ा ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह सारी चीज़ें हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रख के सारी चीज़ें कीजिए और दुआ कीजिए कि हमारी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी के गलत फैसले ना हो। मैं भी अपने लिए दुआ करती हूँ और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरी बस हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं हेल्प कर सकूँ। मेरा मकसद लोगों को हेल्प करना है, उनको सही रास्ता दिखाना और उन लोगों के साथ इंसाफ करना है। तो इंशाल्लाह मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं किसी के साथ में कोई नाइंसाफ़ी ना करूँ। बहुत सारे मैटर्स मेरे पास, फैमिली मैटर्स मेरे पास से इसी वजह से, रीज़न से जा चुके हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से कोशिश की है कि जो मैटर्स मेरे पास में आते हैं वो कोर्ट में ना लड़ते हुए हम सेटलमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे मैटर्स अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत सारे मैटर्स सेटल भी करवाए हैं। और बहुत सारे मैटर्स मेरे पास से इस वजह से जा भी चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि आप हमारी तरफ से बात कर रहे हो या उनकी तरफ से बात कर रहे हो, तो मैं उनकी ब्रीफ उनको रिटर्न कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आता है कि भाई अगर आप नहीं समझ रहे हो, अगर आप अपनी ज़िद पे अड़े हो तो फिर आप अपना देख सकते हो। खैर बहरहाल, न्यू जो स्टूडेंट है, न्यू जो जनरेशन है, न्यू जो लोग आने वाले हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सारी चीज़ें जो है वो देख के कीजिए इंशाल्लाह। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।